हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। और मैं दोबारा यहाँ पे एक दफ़ा फिर ज़ंजानी टीवी के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और हम देखेंगे कि आने वाले साल का पहला महीना यानी कि जनवरी जो है वो आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होगी। अगर आप चाहें तो मुझे मेरे चैनल के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है मिस्टिक टैरो। इसके अलावा मेरी डिटेल्स जो हैं वो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और मैं देखूंगी, सबसे पहले ड्रॉ करूंगी कार्ड्स और हम देखेंगे कि एरीज़ लोग, एरीज़ एक फायर साइन है और फर्स्ट ज़ोडिएक है। एरीज़ के लिए हम देखेंगे कि साल का पहला महीना जो है वो किस तरह की मालूमात और इंफॉर्मेशन और मैसेजेस लेकर आ रहा है। अगर आप एरीज़ सन साइन हैं, अगर आप एरीज़ मून साइन हैं या आप एरीज़ असेंडेंट हैं तो आप इस रीडिंग से कोई ना कोई मैसेज जो है वो आपसे ज़रूर रेजोनेट करता होगा। ओके जी, अच्छा जी। सो एट हैंड जो सिचुएशन यहाँ मुझे नज़र आ रही है एरीज़ के लिए, कोई फ़ैसला है, कोई डिसीजन है, कोई इस किस्म की बात है जो कि या तो जिसमें सिचुएशन इस किस्म की है जिसके अंदर या तो आपको बिल्कुल इंसाफ का साथ देना है और सच को सच और झूठ को झूठ बोलना है और क्लियरली बात करनी है लोगों के साथ कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है। या दूसरी बात ये भी मुमकिन हो सकती है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी लीगल मैटर के साथ इस टाइम पे डील कर रहे हों। ये पुलिस के साथ हो सकता है, ये कोर्ट के साथ हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कुछ पैसों से मुतल्लिका मामला हो जो कि आपका ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा हो और जिसके ऊपर आप फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये फ़ैसला जो है ये यकीनन ऐसा है जो कि आपकी ज़िंदगी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक तब्दीली लेकर आ सकता है। इस एक बात के अलावा जो सराउंडिंग एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी अरसे से आपके लिए चीज़ें जो हैं वो स्मूथ चलती हुई नज़र आ रही हैं और हालांकि पूरी दुनिया में इस टाइम पे कोविड की वजह से काफ़ी सारे मसाइल हैं, लेकिन एज सच यहाँ पे सिचुएशन उतनी बुरी मालूम नहीं हो रही जिस तरह से आमतौर पे हम लोगों के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये फ़ैसला जो है ये बहरहाल आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है और आपको ये लगता है कि शायद अभी इसके आने में बहुत टाइम है और शायद अभी ये कुछ अरसे के बाद आएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जनवरी में या तो जनवरी के एंड के ऊपर या फिर अर्ली फरवरी में ये डिसीजन जो है ये आ जाएगा और ये फ़ैसला जो है मुझे यकीनन आपके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा आपके पार्ट के ऊपर एफ़र्ट नज़र आ रही है जिसके अंदर आपने मेहनत की है, कह लें कोशिश की है, अब बर्दाश्त बहुत ज़्यादा किया है। ये भी हो सकता है कि कुछ मामला जो है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्र और हौसले का मुज़ाहरा करना पड़ा हो और अभी तक आप कर रहे हैं। जो एक बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो आपका माइंड सेट है। आपका माइंड सेट इस टाइम पे ये है कि शायद चीज़ें सही नहीं होंगी, शायद ये फ़ैसला मेरे हक़ में नहीं आएगा, शायद मैं इससे वो चीज़ हासिल ना कर पाऊँ जो मैं करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपके ये खामख़ा का खौफ जो है ये चीज़ों में ख़राबी लाने का बायस बन सकता है। सो अपने जहन से आप ये नेगेटिविटी जो है, ये मनफियत जो है ये हटाएं और पॉजिटिव अंदाज में सोचें। चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए आपके फेवर में आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपको किसी के आने का इंतज़ार है या अगर आपको किसी पर्सन की तरफ से सपोर्ट चाहिए है या आपको अच्छा ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ख़ुद ये सोच रहे हों कि मैं एक जगह से दूसरी जगह चला जाऊं, मैं जॉब चेंज कर लूं, मैं कुछ मतलब कोई चेंज अपनी ज़िंदगी में आप जो लाना चाह रहे हैं। अभी आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो हालात हैं, जो बैरूनी हालात हैं वो इस किस्म के नहीं हैं कि आप अपनी जगह तब्दील कर सकें, अपनी जॉब तब्दील कर सकें और मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके लिए कोई ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ तक सिचुएशन आपके सामने क्लियर होती जाएगी। ये भी मुमकिन है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएं आपको अपने अंदर एक ख़ास तरह की मजबूती महसूस हो और आप
जो भी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, यकीनन आपके लिए वो करना जो है वो आसान होता चला जाएगा। लेकिन ये फ़ैसला कि आपको क्या सोचना है और आपको किस तरह से एक्ट करना है, चीज़ों का कितनी देर तक आपको इंतज़ार करना है, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा मुश्किल साबित होगा आपके लिए। और आने वाला जो नतीजा है, आने वाला जो रिज़ल्ट है, वो बहरहाल आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल है। ये इतना फ़ेवरेबल है जिसमें आपको कोई फ़ाइनेंशियली गेन हासिल हो सकता है। अगर आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो फ़ाइनेंशियल गेन हासिल हो सकता है। अगर अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये वो पैसे भी हो सकते हैं जो कि ख़ानदान के होते हैं, जो कि विरासत के पैसे होते हैं। अगर आपका कोई विरासती मामला अटका हुआ है तो भी आप जो है वो डेफ़िनेटली इससे कुछ ना कुछ अच्छा गेन करते हुए, सब्सटेंशियल गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जितनी एफ़र्ट की हुई है इसका रिज़ल्ट डेफ़िनेटली आपको ज़रूर मिलेगा। ओके जी, सो ये थी एरीज़ लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप सन है, एरीज़ मून है या एरीज़ असेंडेंट है। अब मैं कार्ड्स को रीशफल करती हूँ और उसके बाद हम मूव करेंगे टॉरस के ऊपर। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो टॉरस लोग हैं, सन, मून या असेंडेंट, तो टॉरस लोगों के लिए जनवरी जो है, साल का पहला महीना 2021, वो कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस हैं, क्या सिचुएशंस हैं जिनसे आपको डील करना है और कैसे डील करना है, ये सब बातें हम अब देखते हैं टॉरस लोगों के लिए। ओके जी, सो सिचुएशन जो है वो आपके लिए रुकी हुई नज़र आ रही है। मूवमेंट जो है आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रही और चूँकि वो चेंज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ रहा, तो इसीलिए आप जो है आप भी डटे हुए हैं कि मुझे भी अपनी जगह से नहीं हिलना। टॉरस जो है एक फिक्स्ड साइन है और टॉरस लोग जो होते हैं उनका जहाँ पे माइंडसेट में या जहन में जहाँ पे बात उनके आ जाती है वो वहाँ पे ज़रूर अटक जाते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये ज़ाहिरी बात है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इस पे फ़र्क पड़ता रहता है। जैसे कि मैं कह रही थी कि सिचुएशन एट हैंड जो है उसमें ये है कि चीज़ें अभी मूव नहीं हो रही और चीज़ों को मूव होने में अभी टाइम भी लगेगा। आपके पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश नज़र आ रही है, बहुत एफ़र्ट है और ये जो जगह या जो चीज़ या जो जॉब या ख़ानदान में से कुछ मसला है अगर कुछ लोगों के लिए, तो एक बहुत ही अनहैप्पी किस्म की सिचुएशन है जो कि टॉरस लोगों की ज़िंदगी में पहले से एग्जिस्ट करती आ रही है। ये भी मुमकिन है कि टॉरस जो हैं वो किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, ख़ास तौर पे पाइसेस या स्कॉर्पियो। ठीक है, इन लोगों के साथ कैंसर भी हो सकता है, कोई भी बहरहाल वाटर साइन जो है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो में से होने का इम्कान है और बहुत चांसेस हैं कि सिचुएशन जो है वो आपकी काफ़ी अरसे से ख़राब चली आ रही है और आप अनहैप्पी हैं, खुश नहीं हैं आप। और अब आपके लिए इस टाइम पे चैलेंजिंग पोजीशन जो है उसके ऊपर जो कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि आपको ये मुमकिन नहीं नज़र आ रहा कि आप इस जगह से हट जाएं जहाँ पे आप ऑलरेडी मौजूद हैं। ज़िंदगी में आप इस टाइम पे जिस स्टेज के ऊपर हैं, चाहे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जितनी भी चाह रहे हैं कोशिश करना कि आप इसमें से निकल जाएं, चीज़ों को वाइंड अप कर लें, जॉब बदल लें, आपके लिए फ़िलहाल वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, यहाँ पे बहुत हद तक सिचुएशन जो है वो एक कपल की नज़र आ रही है, एक शादीशुदा जोड़े की नज़र आ रही है, हस्बैंड और वाइफ की नज़र आ रही है। और इसमें एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए है और वो बिल्कुल खुल के बात नहीं करता उसके दिल में क्या है, और दूसरा पर्सन जो है वो उसके लिए अपने जज्बात को कंट्रोल करना या अपने दिल में आई हुई बात को रोके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग चाह रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक एटलीस्ट ज़रूर चाह रहा है कि आप जो हैं वो दूसरे शख्स को, ठीक है, दोबारा, चूँकि ये याद रखिएगा मामला सही नहीं चल रहे काफ़ी अरसे से,
सो अब आप में से कोई एक फ़रीक जो है वो दूसरे फ़रीक को, एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर को कोशिश कर रहा है कि मामलात जो हैं वो कुछ बेहतर हो सकें, उसमें किसी तरह की सुलह सफाई हो सके, मोहब्बत दोबारा से आ सके। ये भी हो सकता है कि आप में से कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा याद कर रहा हो उन पुराने दिनों को जब आप लोग बहुत खुश थे और वो जो अच्छे दिन थे जो गुज़र चुके हैं। लेकिन सिचुएशन में बहरहाल एक रुकावट है सिचुएशन के अंदर या मामलात के अंदर, अभी तब्दीली बहुत ज़्यादा आती हुई नहीं लग रही, और उसकी वजह जो है वो यही है कि जो आपका पार्टनर है या आप ख़ुद, आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है एटलीस्ट वो बहुत अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है। और हो यही रहा है कि दो लोगों में से एक पर्सन तो बहुत ज़्यादा चाह रहा है कि रिलेशनशिप को दोबारा से इस्टेब्लिश किया जाए, बनाया जाए, दोबारा से मोहब्बत जो है वो जगाई जाए, लेकिन दूसरा पार्टनर जो है वो इसमें कोई अच्छा पार्टिसिपेशन उसकी नहीं नज़र आ रही। सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी अभी हालात जो हैं वो इसी जगह पे स्टक नज़र आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अभी अगर आपकी ज़िंदगी में ये सिचुएशन चल रही है तो मुझे ये लगता है कि आने वाला महीना भी इसी तरह से गुजरेगा, और अगेन वजह उसकी यही है कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जो आपका पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, चाहे वो अब आपके हस्बैंड है, चाहे वो आपकी वाइफ हैं, वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे या एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे, उसको देख ही नहीं रहे जो कि आप जो हैं ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप ये सुलह करना ऑफ़र कर रहे हैं, अगर आप ये ऑफ़र कर रहे हैं कि हम दोबारा से कोशिश करते हैं रिश्ता बनाने की, तो वो बिल्कुल भी वहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और मेरा आपके लिए जो मशवरा होगा वो ये है कि बेहतर ये है कि आप परेशान होने की बजाय, ठीक है, क्योंकि आपके पार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी नज़र आ रही है, सो बेहतर ये होगा कि परेशान होने की बजाय आप सिचुएशन को फ़िलहाल जूं की तूं रहने दें और थोड़ा अरसा गुजरने दें। बाज़ दफ़ा वक्त इस तरह का कि सिचुएशन ख़ुद ब खुद क्रिएट करता है जो कि जिसमें सिचुएशन में बेहतरी आने का कुछ सिलसिला जो है वो बन जाता है। लेकिन आप जितनी ज़्यादा परेशानी लेंगे, जितनी ज़्यादा आप मुशक्क़त उठाएंगे, उतना जो है वो चीज़ें मुश्किल होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि मेहनत और मुशक्क़त और तदबीर जो है वो आपकी तरफ से पहले ही बहुत नज़र आ रही है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स जो हैं वो हमें ये भी बताते हैं कि मामलात किसी ख़ास वजह से रुके हुए हैं, और ये ख़ास वजह जो है ये अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है। बाज़ दफ़ा मामलात इस वजह से भी रुके हुए होते हैं कि जो चीज़ आपको सिखाई जा रही होती है या जो चीज़ आपको बताई जा रही होती है वो आप समझ नहीं रहे होते हो, आप या आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, वो समझ नहीं रहे होते हैं। हम तो उस जब तक फिर वो हमें समझ नहीं लग जाती तब तक सिचुएशन आगे बढ़ने नहीं पाती, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप अपने ऊपर भी गौर करें कि क्या प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से ख़राबी आई पहले ही रिश्ते के अंदर, उनको भी ठीक करने की कोशिश करें। और बाकी जो है उसके अंदर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टॉरस लोगों के लिए यही बात है कि जिस भी जगह पे आप मौजूद हैं, मामलात को सही होने में अभी टाइम लगेगा। इसके अंदर एक ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकली कि जुपिटर जो है उसकी जब पोजीशन चेंज होगी और वो जाके अप्रैल में होगी, ठीक है, तो तब सूरत हाल में तब भी कोई तब्दीली आने का इम्कान हो सकता है। अप्रैल तक मामलात जो हैं वो इसी तरह से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, और अब मैं कार्ड्स को रीशफल करूँगी और हम मूव ऑन करेंगे जेमिनी की तरफ। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए है। अगर आप जेमिनी सन है, जेमिनी असेंडेंट है या जेमिनी मून है तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या सिचुएशन है जिससे जेमिनी जनवरी के महीने में डील कर रहे हैं। साल का पहला महीना है, नई शुरुआत होने जा रही हैं, तो क्या मैसेजेस हैं। एक तो जेमिनी इस महीने बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं,
और ये पावरफुल पोजीशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत चांसेस हैं कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो होना शुरू हो जाए। ठीक है, हालांकि इससे पहले की जो सिचुएशन है, जो पिछले महीनों से जो सिचुएशन चलती आ रही है, वो आपके इर्द गिर्द इस तरह की है जिसके अंदर आपके सब मामलात जो हैं वो रुके हुए हैं। अगर ये मामलात पैसों से मुतल्लिक़ हैं, अगर ये मामलात जॉब हासिल करने, कारोबार करने से मुतल्लिक़ हैं, तरक्की करने से मुतल्लिक़ हैं, तो बिल्कुल स्टॉप लगा हुआ है। जो रीसेंट एनर्जीज़ हैं उसमें भी या तो आपके पास पैसे आ नहीं रहे हैं, और अगर आ रहे हैं, अगर पैसे हैं तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनमें से कोई सी भी दो बातों में से कोई सी भी एक बात जो है वो सही हो सकती है। ये भी मुमकिन नज़र आ रहा है कि आप किसी जगह पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, ठीक है, और वो भी जो है आपके लिए कोई ज़्यादा मुमकिन बात, ये कोशिश भी आपकी ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी है। ये तो वो सिचुएशन है जो कि पिछले कुछ अरसे से आपके लिए चल रही है। करंटली एट द मोमेंट आप जो भी कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो महीना जब स्टार्ट होगा जनवरी का, तो आपको महसूस होगा कि मैंने जितना भी काम किया है, मैंने जितनी भी एफ़र्ट की है, जितनी भी कोशिश की है, मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जो कि मैं हासिल करना चाह रहा था। ये बात जो है ये कारोबार के मुतल्लिका भी हो सकती है, और ये बात जो है ये रिलेशनशिप और ताल्लुक़ के मुतल्लिका भी हो सकती है कि जिस पर्सन से, जिस शख्स से, जिस खातून से, जिस मर्द से आप ताल्लुक़ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, अपना रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोई आपकी दाल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं गल रही, और बावजूद कोशिशों के कुछ मामलात नहीं बन रहे। इसकी एक बुनियादी वजह, अगर तो ये रिश्ता है तो इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो ये हो सकती है कि आप इस शख्स को पहले से जानते थे और आप दोनों के दरमियान में कोई इस किस्म के मामलात हुए हैं जिसके बाद एक पर्सन ने दूसरे को सॉरी बोलना है और सॉरी नहीं बोला जा रहा, और चूंकि ये सॉरी बोला नहीं जा रहा, ये माजरत की नहीं जा रही, तो इसी वजह से मामलात जो हैं वो रुके हुए हैं। हालांकि आपके दिल में बहुत जज्बात हैं, भरे हुए हैं, और आप बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि जो ताल्लुकात हैं, जो शुरुआत हैं, वो दोबारा से की जा सकें। अगर ये काम का मामला है जेमिनी आपके लिए, तो आप कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट, हो सकता है कि आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया हो जिसमें आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो, और आप ये चाहते हो कि चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ें और तेज़ी से फ्लरिश करें, और ये आइडिया जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा आइडिया है जो कि जिसमें हम सोचते हैं कि हाँ, इसमें तो बहुत काम हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। अगर ये काम का मामला है तो इसमें एक बुनियादी रुकावट जो नज़र आ रही है वो पैसों की कमी की नज़र आ रही है, और ये मसला जो है ये ऐसा है जो कि आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, और अभी आने वाले दिनों में भी आपको पैसे बड़े हिसाब किताब से गिन गिन के इस्तेमाल करने चाहिए, कोई फ़जूल ख़र्ची नहीं होनी चाहिए। काफ़ी पैसों में कमी का रुझान आपकी तरफ नज़र आ रहा है। एक ये जो वजह है जिसमें पैसों की कमी की बात है, इसकी वजह से भी हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हो कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं काम स्टार्ट नहीं कर सकता। वो एक ज़बरदस्त किस्म का आइडिया जो है वो मुझे जो आया है वो मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के पैसे ही नहीं हैं। और ये एक ऐसी सोच है जिसने आपको हो सकता है बिल्कुल घेरे में डाला हो, और आपको कुछ समझ ना आ रही हो कि क्या किया जाए। लेकिन इसमें एक बात जो है वो बड़ी खुशाइंद बात जो है वो ये कि जनवरी के महीने में या जनवरी के एंड तक जाते जाते चांसेस आर देयर कि कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि शायद पहले से एग्जिस्ट करती है लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, आपको उसको समझ नहीं आ रही थी, आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, तो चांसेस आर देयर कि वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आप ग्रैब कर लें, या उस अपॉर्चुनिटी की आपको समझ आ जाए, और फिर इस अपॉर्चुनिटी की बेस के ऊपर आप अपना ये काम जो है ये चला सकें, स्टार्ट कर सकें। जिस भी स्टेज से अगली स्टेज पे, अगर एक स्टेज से अगली स्टेज पे लेके जाना है तो भी ये आपके लिए मुमकिन होगा। अब अगर ये
ताल्लुक़ है, अगर ये रिश्ता है, तो इस रिश्ते में ख़राबी की जो बुनियादी वजह एक मैंने आपको बता दी कि आप लोगों के दरमियान में कुछ कहा सुनी जो हुई है, तो अब वो माफ़ी मांगना जो है वो एक बड़ा मसला बना हुआ है। और दूसरी बात जो है वो ये कि आप में से कोई एक जो है वो अपने दिल की बात खुल के नहीं बयान कर रहा, अपने असली बात जो है, जो हकीकत है आपकी इमोशंस की, फीलिंग्स की, जो आपके जज्बात की हकीकत है, वो आप बयान नहीं कर पा रहे हैं। और यही रुकावट जो है वो ऐसी बनी हुई है जो कि आपको बतौर एक जोड़ा जो है वो कामयाब नहीं होने दे रही। ठीक है, अपने आप को ओपन करें, अपने आप को अपनी फ़ीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखें। बहुत चांस है कि इस महीने के आखिर तक जाते जाते या तो आपको ये बात समझ आ जाए कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर जाके या जिसकी मदद से मैं अप्रोच कर सकता हूँ दूसरे पर्सन को, या वो दूसरा पर्सन जिसको आपकी बात समझ नहीं आ रही बावजूद कोशिश के उनको आपकी बात समझ आना शुरू हो जाए। कोई एक पॉजिटिव जो कह लें कि सिचुएशन जो है में से एक पॉजिटिविटी जो है वो बहरहाल इस तरह से निकलती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपके हक़ में बेहतर हो जाएंगी। मीनवाइल आपके लिए एडवाइस जो है वो यही है कि कोशिश अपनी जारी और सारी रखें, अगर काम भी है और अगर या रिलेशनशिप है। मैनिफेस्टेशन स्किल्स जो हैं वो आपको सीखने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को बेसिकली इमोशंस इन अ सेंस के गुस्से को, टेम्परामेंटल जो इश्यूज़ होते हैं उनको कंट्रोल में करें। और जो होता ये है कि इंसान का जहन इतना ज़्यादा ताकतवर है कि जो बात हम सोचते हैं वही बात हो जाती है, बशर्ते कि आप एक सिंगल माइंडेडली फोकस्ड हो के उसी बात के बारे में सोचते रहें। अगर और जेमिनी के बारे में जेमिनी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही ये आती है कि उसकी सोचें जो है वो यहाँ वहाँ भाग रही होती हैं, कभी एक बात कभी दूसरी बात। एक पॉइंट पे आप बहुत देर तक फोकस्ड नहीं रह पाते हो और इसी बात को सीखने की आपको ज़रूरत है। ओके जी, सो ये थी जेमिनी के लिए रीडिंग। अब मैं कार्ड्स को रीशफल करूँगी और हम मूव करेंगे टूवर्ड्स कैंसर। ओके जी, सो कार्ड्स आर शफल्ड और हम मूव करेंगे कैंसर की तरफ। अगर आप कैंसर सन है, कैंसर मून है या कैंसर असेंडेंट हैं तो इस रीडिंग में यकीनन कोई ना कोई मैसेज जो है वो आपके फ़ायदे का भी होगा। सो लेट्स सी और देखते हैं कि इस महीने जनवरी जो कि साल का पहला महीना है कैसा आगाज़ होने जा रहा है कैंसर लोगों के लिए। काफ़ी ज़्यादा काम की से रिलेटेड सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें हो सकता है कि कैंसर काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, काम का लोड काफ़ी ज़्यादा बना हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा कह लें कि चीज़ों को आपको मैनेज करना भी कुछ मुश्किल नज़र आ रहा है। शायद कुछ अर्सा पहले ही इस तकरीबन 6 से 8 महीने हो सकते हैं जब आप एक काफ़ी मुश्किल सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये मुश्किल सिचुएशन भी आपके काम के मुतल्लिका हो और आप कुछ अरसे से मुश्किलात फ़ेस कर रहे हो, काम आपको मिल ना रहा हो, लेकिन अब ग्रेजुअली और इस दौरान जो है वो चीज़ें बहरहाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है, लेकिन अब जाके आहिस्ता आहिस्ता आपको काम जैसे मिलना शुरू हो गया है। एक ही तरह की प्रोडक्ट हो सकती है जो कि आप बार बार कर रहे हो, बना रहे हो, या एक ही तरह की सर्विसेज हैं जो आप मुख्तलिफ लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन काम में बहरहाल आपका इन्हमाक और आपकी दिलचस्पी और आप जितनी एफ़र्ट डाल रहे हैं वो सब नज़र आ रही है। इस सब के बावजूद ये बात ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो कि जिसके आप इंतज़ार में हैं उसके मिलने में अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओवरऑल सिचुएशन जो है, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, जिस अंदाज से आप मूव कर रहे हैं, जिस काम को जॉब में या जिस भी तरह के प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे हैं या उसके ऊपर काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको उस डिस्टेबिलिटी से बाहर निकालता आ रहा है जो कि शायद पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं या शायद उससे भी पहले से आप देख रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अब आप मेंटली भी इस बात पे
पुरसुकून होना शुरू हो गए हैं कि हाँ चीज़ें किसी ना किसी अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंट्रोल में आती चली जा रही हैं। एक और बात जो है वो यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी शायद आपके काम में रुकावट बन रही हैं। बीइंग अ कैंसर ये है कि कैंसर लोग जो हैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, चाहे आप एक मेल हैं चाहे एक फ़ीमेल हैं, तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। उनकी प्रेफरेंस होती है घर और बच्चों को और घरेलू मामलात को, चीज़ों को अच्छे तरीके से चला के रखना। लेकिन बाज़ दफ़ा यही बातें जो होती हैं, ये फैमिली से मुतल्लिका जो काम होते हैं, ये बेसिकली आपको फिर कारोबारी लिहाज से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा तंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी अटेंशन डाइवर्ट हुई होती है। सो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि चूँकि अब आपका ध्यान इस टाइम के ऊपर, या जनवरी के महीने में कहना चाहिए, कि चूँकि बहुत ज़्यादा कामों के ऊपर और बिज़नेस के ऊपर और जॉब के ऊपर लगा हुआ है, तो चांसेस आर देयर कि आपकी थोड़ी सी अटेंशन जो है वो घर की तरफ से डाइवर्ट हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप अकेले में बैठ के इसके बारे में सोच रहे हों कि घर से मुतल्लिका जो मामलात हैं, फैमिली से मुतल्लिका जो मामलात हैं, उसमें क्या क्या डिस्टर्बेंस आ रही है, या मैं कहाँ पे थोड़ा नेग्लिजेंस हो रही है मेरी तरफ से। ये बात ज़रूर है कि इस महीने में, जनवरी के अंदर, आपको ज़रूरत होगी ऐसे टाइम की जहाँ पे आप वो टाइम जो आप अपने आप को दे सकें। जनवरी से ये मामलात जो हैं बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता आपको उस स्टेज पे लेके जाएंगे जहाँ पे आप महसूस करेंगे कि आप ना सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल होते जा रहे हैं, बल्कि सोशली भी, एक सोशल स्टेटस भी एक इंसान का होता है, एक जिसमें आप सोसाइटी में आप अपने आप को वेल ऑफ फील करते हो। अगर आपका घर बन जाता है तो ग्रेजुअली आप अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू होता हुआ देखेंगे इस महीने से, इस साल के आगाज़ से। एक और बात इसमें जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी के आने के मुंतज़िर हैं या किसी पुराने दोस्त को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो फ़िलहाल अभी वहाँ से कोई आपके लिए ख़बर, इत्तला, उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई भी क्लू जो है, ये कह लें कि आपको वो इस महीने मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये बात भी कैंसर लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है और काफ़ी लंबी एक खामोशी है जो कि आपके किसी ख़ास पर्सन की तरफ से आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है, कि जो काफ़ी अरसे से चल रही है। ये थी रीडिंग। ओवरऑल पॉजिटिव है, काम जो आप कर रहे हैं उसको आप जारी और सारी रखें, चीज़ें आपके लिए बहरहाल पॉजिटिव ही हैं। मैं अब मूव करूँगी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, जो कि होगी लियो के लिए। अब हम देखेंगे कि लियो लोगों के लिए जनवरी का महीना जो है वो कैसा रहेगा। अगर आप लियो सन हैं, लियो मून है, या आपका असेंडेंट लियो में है, तो यकीनन कोई ना कोई मैसेज जो है वो आपके लिए इस रीडिंग में मौजूद होगा। अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, सूरत हाल जो है वो डेफ़िनेटली फैमिली से रिलेटेड नज़र आ रही है, और किसी किस्म का ब्रेकअप होता हुआ भी नज़र आ रहा है, या एटलीस्ट आपको ये फ़ील हो रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। किसी किस्म की रियलिटी है, किसी किस्म का सच है जो कि मौजूद है, और यही सच्चाई जो है वो शायद आप उसको एडमिट नहीं कर पा रहे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सूरत हाल काफ़ी लंबे अरसे से ख़राब नज़र आ रही है, पहली बात तो ये हो गई। और इस ख़राबी की एक बुनियादी वजह जो है वो ताल्लुकात में एक ख़ास किस्म की ख़राबी पैदा हुई है, जिसमें चांसेस आर देयर कि दो फ़रीक होते हैं किसी भी रिश्ते के अंदर, उसमें से एक फ़रीक ने, एक पार्टी ने, एक बंदे ने या औरत ने बेवफ़ाई की है। ये कार्ड जो है ख़ास तौर पे बेवफ़ाई से, मैं एटलीस्ट बेवफ़ाई से ही एसोसिएट करती हूँ, किसी ख़ास किस्म का धोखा जो कि बहरहाल यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहा है।
ताल्लुकात पहले भी कुछ अच्छे नहीं थे और इस अच्छे ना होने की वजह से ये बिट्रेल हुआ है, और अब ये आपके जहन में यही है कि सूरत हाल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आप एक किस्म के इस बात के ऊपर कन्विंस हो गए हुए हैं कि सूरत हाल ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, और बहुत ज़्यादा चांसेस ये नज़र आ रहे हैं कि ये कोई शादीशुदा जोड़े की भी बात हो सकती है। आपके इमोशंस जो हैं वो आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ़ में, मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी कर रहे हों, अपने अंदर चीज़ों को रोके बैठे हों, और जो भी कुछ आपके जहन में आ रहा है आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन इस सब के बावजूद मामलात जो हैं उसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीली इसलिए आती हुई नहीं नज़र आ रही कि जो दिल के अंदर एक कड़वाहट या दिल के अंदर एक तकलीफ़ की सी कैफ़ियत भर गई है दूसरे पर्सन के बारे में, दूसरे फ़रीक के बारे में, उसमें से निकलना बहरहाल ज़रा मुश्किल होता है। कोई भी ऐसी बात जो कि बग़ैर सोचे समझे की गई, या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी एफ़र्ट जो बग़ैर सोचे समझे दूसरे को कंसिडर किए बग़ैर की गई, वो मज़ीद ख़राबी का बायस बनेगी। इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि एक कोशिश जो है वो दोबारा से रिलेशनशिप को बनाने की ज़रूर की जा सकती है, लेकिन ये बात इसमें ज़रूर याद रखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो हैं वो हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसमें एक बुनियादी फैक्टर जो है वो ये भी है कि पहले ही ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा गहराई नहीं थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट का फैक्टर नहीं था, एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था। इस किस्म की कोई सी भी बात जो है वो मुमकिन हो सकती है। इसके बावजूद आप इंतज़ार में हैं, आप अपनी जगह पे ठहरे हुए हैं, इसके बावजूद के मामलात जो हैं वो किसी न किसी अंदाज़ में ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे इसमें मुश्किल नज़र आ रही है। ये ज़रूर हो सकता है कि फैमिली के प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, अगर आपके रिलेशनशिप में बच्चे मौजूद हैं तो उनकी वजह से, किसी भी एक रीज़न की वजह से आप लोग इकट्ठे रहते रहें या कुछ अरसा भी इकट्ठे गुजारें, लेकिन क्या उसमें मोहब्बत मौजूद होगी? नहीं। फ़ॉर द टाइम बीइंग कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, और ये ज़रूर है कि अगर आप लोग चाहें कि एक दूसरे को माफ़ करें, ख़ास तौर पे अगर आप इस पोजीशन में हैं लियो कि आप अपने पार्टनर को माफ़ कर सकें और चीज़ों को दोबारा से चलाने की कोशिश कर सकें, तो यकीनन चीज़ें चल सकती हैं, और एक माफ़ी जो है वो या दिल बड़ा करना जो है वो बहरहाल इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इस सारे इन कार्ड्स के स्प्रेड में मुझे कहीं पर भी ये बात फ़िट इन करना कि ये कोई जॉब से मुतल्लिक मामला होगा वो मुझे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। बहुत हद तक ये सिंगल डायरेक्शन में रीडिंग जा रही है, जो कि सरासर रिलेशनशिप के बारे में है और रिलेशनशिप के लॉस के बारे में है, और वो सब पेन और वो सब धोखा जो है वो यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है। आई होप आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों, नया साल बेहतरी आपके लिए लेकर आए। ये याद रखिएगा कि सच बोलना जो है ना वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, और आप दोनों में से जिसकी भी गलती है उसको बहरहाल अपने ना सिर्फ एडमिट करना है, बल्कि दूसरे पर्सन को भी, दूसरे शख्स को भी माफ़ करके चीज़ों को दोबारा से अपने पार्टनर के साथ पैचअप करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। अब मैं मूव करूँगी, कार्ड्स को दोबारा रीशफल करती हूँ और हम देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओके जी, सो अभी हम देखेंगे कि वर्गो लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी साल का पहले महीने जनवरी 2021 में। अगर आप वर्गो सन है, मून है, या वर्गो असेंडेंट है, राइजिंग साइन जो होता है, तो यकीनन इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्गो के लिए।
कोई ऐसा शख्स जिसकी मोहब्बत में वर्गोस जो है वो मुब्तला हैं, वो यहाँ पे उनके आने की रफ्तार बहुत स्लो है, आ ही नहीं पा रहे वो। ओके, सो देयर इज़ समवन जो कि वर्गोस की ज़िंदगी में मौजूद है, आपका लव इंटरेस्ट है, आपके लिए वो शख्स खुशी का बायस है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, उनको देख के हमें हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, या हमारे दिल में लड्डू फूटने लग पड़ते हैं। तो ये कोई ऐसा ही शख्स है जो कि वर्गों की ज़िंदगी में मौजूद है और आप इसको काफ़ी अरसे से जानते हैं। शख्स ये नया नहीं है, चाहे अब ये ख़ातून है या मर्द हैं। ये काफ़ी अरसे से आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो उस अंदाज़ में नहीं बिल्टअप हो रहा जिस अंदाज़ में आप बनाना चाह रहे हैं। वो बात शायद दोस्ती और जान पहचान और मिलने मिलाने और बस यहाँ तक रुकी हुई है। ये भी नहीं है कि आपकी शायद, मतलब मैं ये भी नहीं कह पाऊँगी कि आपकी कोई मेल मुलाकात नहीं है, आप उनको आपने अच्छे से उन्हें मिले हुए हैं, देखा हुआ है, जानते हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ शादी करना चाह रहे हैं, अगर आप उनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे अभी आपके सिर्फ जहन में ही है और ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी आपने इस बारे में कोशिश की भी हुई हो सकती है, हो सकता है कि आपने उनको प्रपोज़ करने की कोशिश की हो, या आपने बातों ही बातों में अंदाज़ा लगाने की कोशिश की हो कि क्या वो इस मामले में आपको एक पॉजिटिव जवाब देंगे। हालांकि आप उनसे मेल मुलाकात रखते हैं, इसके बावजूद जो है ताल्लुकात इस नहज के ऊपर कि जहाँ पे सूरत हाल में फ़ाइनलिटी आ जाती है, जहाँ पे सूरत हाल में एक कमिटमेंट आ जाती है, उसकी तरफ मामलात अभी बहुत स्लो जा रहे हैं। और उसकी टिपिकली रीज़न जो है वो ये पर्सन है। आप शायद रोज़ रात को यही सोचते हैं कि अभी क्या किया जाए और किस तरह से मामलात को चलाया जाए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहरहाल ख़त्म हो रही हैं। अगर आपके उनके साथ किसी किस्म की क्लैश है, क्लैश ज़रा सख्त लफ्ज़ है, आप ये कह लें कि डिसएग्रीमेंट है किसी बात के ऊपर, इख्तलाफ हो जाता है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाएगा। ये महीना जो है जनवरी का, ये इस लिहाज से अच्छा साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि जिसमें चांसेस आर देयर कि आपको अपनी दिल की बात कहने का मौका मिलने का इम्कान है। अगर ये जनवरी का एंड नहीं भी हुआ तो अर्ली फरवरी जो है इस मामले में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, जहाँ पे आप अपने दिल की बात जो है वो खुल के बता सकें। और वो सारी रुकावटें, वो सारे प्रॉब्लम्स जो कि जिनका आपको डर है, या जिनकी वजह से आपको ये लगता है कि मुझे इनकार हो जाएगा, वो भी मुझे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ये लगता है, एक ये भी रीज़न हो सकती है कि वर्गों को ये लगता हो कि कंपटीशन बहुत है। अगर आप किसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं तो उस लड़की के लिए और भी बहुत सारे लड़के इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप किसी बॉय या मेल के बारे में सोच रही हैं तो आप ये सोच रही हैं कि उसके तो कोई और भी लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, कुछ और भी लड़कियां उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि एंड ऑफ द मंथ तक आपको ये बात काफ़ी हद तक क्लियर होती चली जाएगी, और ये सब डर और खौफ या ये वहम जो हैं ये आपके दिल से निकलते चले जाएंगे। एक जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है, दोस्ती जो है, वो बहरहाल एक कपल के रिलेशनशिप में चेंज होती हुई नज़र आ रही है। और दोबारा मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अगर जनवरी के अंदर अंदर आपको ये रिज़ल्ट नहीं मिलता तो यकीनन फरवरी का आगाज़ या शुरू के 5-7 दिन जो हैं वो आपको इस बारे में पॉजिटिव रिप्लाई आने का इम्कान है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो आपके लिए फ़र्दर आगे बढ़ेंगी। ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा जल्दी मत करिएगा, ठीक है। और आपके पर्सन की तरफ से भी शायद यही कोशिश हो कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना चलाया जाए। पहले अच्छे से एक दूसरे को जान लें। दोस्ती में और रिश्ते में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आपको भी ये जहन में रखना चाहिए कि पहले आप एक दूसरे को अच्छे से इस अंदाज से भी जान लें और फिर जो है वो चीज़ों को फाइनलाइज़ करें। ओके,
ये थी रीडिंग जो कि वर्गो के लिए थी। अब हम मूव करेंगे और देखेंगे कि लिब्रा लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ लिब्रा लोगों के लिए रीडिंग, और इसमें हम जनवरी के महीने की तफसीलात देखेंगे। अगर आप लिब्रा सन साइन हैं या मून साइन हैं या लिब्रा राइजिंग साइन है तो यकीनन इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई फ़ायदे की मैसेजेस जो हैं या फ़ायदे की बात जो है वो ज़रूर होगी। सिचुएशन एट हैंड जो है, नज़र ये आ रहा है कि या तो आप ख़ुद किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और या कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अच्छा, कोई शख्स है जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद है जो कि या तो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है या कोई नाराज़गी का भी ख़दशा हो सकता है, झगड़े की बात हो सकती है, या आप किसी से इतने ज़्यादा नाराज़ हैं कि आप उसके ऊपर चीख के बोल सकते हैं, सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई शख्स बहुत दूर से बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा हो। ये शख्स जो है ये कोई और एयर साइन हो सकता है, जैसे कि लिब्रा आप ख़ुद हैं तो बाकी जो 2 एयर साइन हैं उनमें से भी कोई हो सकता है। इस शख्स के साथ जो मामलात हैं आपके वो तकरीबन 2 सालों से सिचुएशन इस किस्म की है जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है, अप एंड डाउन है, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी बिल्कुल ख़त्म कभी बहुत अच्छे, इस किस्म की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। कुछ अरसे के लिए आपने भी खामोशी इख्तियार किए रखी है और आपने ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं समझी और आपने ये सोचा कि मुझे अपने बारे में कॉन्शियस होना है, मुझे अपना ख्याल करना है, मुझे अपनी चीज़ों का ख्याल करना है, मुझे अपने कामों का ख्याल रखना है। यानी ओवरऑल आपका ध्यान जो था या आपका फोकस जो था वो सरासर अपनी ज़ात के बारे में था, वो सरासर अपने काम के बारे में था। और ये सारे मामलात जो हैं इसने भी आप दोनों के दरमियान में थोड़ा सा उलझन और एक चपलकश की सी कैफियत जो है वो भर दी है। अब चांसेस यही हैं, पिछले कुछ अरसे में भी चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि आप में से कोई एक पर्सन जो है उसके अंदर बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। जहाँ तक आपकी बात है, आप हालांकि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने बारे में और अपनी चीज़ों के बारे में और अपने कामों के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में और अपने पैसों के बारे में। आपकी ज़िंदगी में पिछले कुछ अरसे से हर चीज़ मैं के गिर्द घूम रही है, मैं, मेरा, मेरे, मुझे, ठीक है। और ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। ज़िंदगी में एट टाइम्स इस तरह होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप सबसे ज़्यादा अपने बारे में फ़ोकस करें, सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रेफरेंस दें। यूँ तो हम सब लोग दूसरों को ही प्रेफरेंस दे रहे होते हैं या यूँ तो हम लोग मुरव्वत में, मजबूरी में दूसरों को देख रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा चीज़ें इस किस्म की या हालात इस किस्म के हो जाते हैं जिसमें ज़रूरत इसी बात की होती है कि आप अपने आप को देखें, आप अपने आप को सोचें, अपने बारे में अपना ख्याल करें। ये भी हो सकता है कि लिब्रा लोग जो हैं वो पैसों की वजह से भी परेशान हो और पैसों के मामलात भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र नहीं आ रहे। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपकी जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं और जितनी भी प्रोग्रेस आप कर रहे हैं वो प्रोग्रेस तो हो रही है अपनी जगह पे, लेकिन आपकी हाई होप्स जो हैं वो कह लें कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं चूँकि, तो उसकी वजह से एक डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अचीव बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं, काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अभी उस लेवल पे जो कि आपने सोचा हुआ है वहाँ पे पहुँचने में अभी टाइम है। हालांकि आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो आप हासिल करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, वो आपकी इख्तियार में भी है और वो आपको मिलेगा भी। जैसे बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि हम काम कर रहे होते हैं लेकिन दिल ही दिल में हमें होता है कि नहीं ये तो नहीं होगा, लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम काम कर रहे होते हैं और हमें यकीन होता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो हो जाएगा, हम हासिल कर लेंगे वो जो हम करना चाह रहे हैं।
सो आपकी कैफियत दूसरी है। आपको पता है कि हाँ मैं अचीव कर लूँगा, हाँ मैं हासिल कर लूँगा, हाँ मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँगा जो मैं हासिल करना चाह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल उसके अंदर थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फंस करने की बजाय, परेशान होने की बजाय, घबराने की बजाय, हो हर रोज़ ये सोचने की बजाय ओहो ये दिन तो वैसा नहीं गुजरा जैसा मैंने गुजारना था, या ओहो आज के दिन में तो ये काम होने से रह गया, ऐसा मत करें। और एक बिगर जो पिक्चर है, एक बिगर सिनेरियो जो होता है जिसमें हम ये सोचते हैं कि 1 महीने का हमारा गोल ये है, 2 महीने का गोल ये है, इस तरह से आप अपनी लाइफ को प्लान करें और चीज़ों को जो है उस तरह से चलाएं। आने वाले दिनों में जनवरी के इख्तिताम तक कोई एक मामला जो है वो ऐसा है जो कि शायद आपकी फ़ेवर में नहीं जा रहा। अगर ये कोई अदालती मामला भी हो सकता है और ये कोई ऐसा मामला भी हो सकता है जहाँ पे आपको कुदरत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन मामलात जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नहीं हुए जैसे आप करना चाह रहे हैं। और ये जैसे कि मैंने कहा कि ये बात जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन आप अच्छा यहाँ पे ये हरगिज़ नहीं है कि ये सब बातें एक ही मामले के सिलसिले में हैं। यहाँ पे ये मल्टीपल टाइप के मामलात जो हैं लिब्रा की ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ उन्हें किसी रिलेशनशिप के बारे में यकीन है तो दूसरी तरफ उनकी सिचुएशन के अंदर कुछ अनबैलेंस भी मौजूद है। यहाँ पे ये भी मुमकिन नज़र आ रहा है कि आप चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, उस खामोशी में से बाहर निकलना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप बहुत अरसे से मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कम्युनिकेशन जो है या वो मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही। सो ओवरऑल अगर मैं रैप अप करूँ इसमें आपके लिए जो मामलात हैं, मुझे ये लगता है कि एक तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखनी चाहिए। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आप हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, हो सकता है उसमें कुछ इजाफा हो जाए और आपको ये लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो मेरे पास टाइम ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये ऐसा लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाज़ा होगा कि वो टाइम जो कुदरत हमारे लिए सिलेक्ट करती है, चूज़ करती है, वही बेस्ट टाइम होता है और उसी टाइम में हासिल होने वाला फ़ायदा जो है वो बेस्ट और मैक्सिमम होता है। सो मेरा ये ख़्याल है कि आप बहुत ज़्यादा पिकी और फोकस्ड और फंसी ना हों, ठीक है। जो हालात का फ़्लो बन रहा है आप उसी फ़्लो के साथ साथ बहें, आपको यकीनन ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़हनी तौर पे भी आप मुतमईन रहेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि किसी जगह पे आके आप फंस गए हुए हैं या किसी जगह पे आके रुकावटें हैं, बंदिश है, तो वो भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत तेज़ आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुदरत ने जो आपके लिए फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, कुदरत ने आपके लिए जो रास्ता बनाया हुआ है और जो स्पीड रखी हुई है वो कंपैरेटिवली स्लो है। और तजवीज़ मेरी आपके लिए यही होगी कि जो नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो स्पीड आपके लिए रखी गई है या जो मोमेंटम कामों का, चीज़ों का, इवेंट्स का बनाया गया है, आप उसको फॉलो करें। बहुत ज़्यादा जल्दी करने से, बहुत ज़्यादा जल्दी मचाने से मामलात या तो ख़राब हो जाते हैं और या फिर इंसान जो है वो ज़हनी उलझन का शिकार हो जाता है। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। अब मैं मूव करूँगी और हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या रीडिंग है। तो स्कॉर्पियो लोगों के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्कॉर्पियो सन है, मून साइन है स्कॉर्पियो में या असेंडेंट है, तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अच्छा, कुछ मामलात इस किस्म के हैं स्कॉर्पियो में जो कि आपका पिछला कुछ अर्सा जो है इस लिहाज से मुश्किल में नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात कुछ जम नहीं पा रही थी और बात बहुत हद तक जो है वो काम से मुतल्लिका नज़र आ रही है, जॉब से, बिज़नेस से मुतल्लिका, ख़ास तौर पे बिज़नेस से मुतल्लिका जो है वो नज़र आ रही है। करियर बेस्ड वैसे भी हो सकता है जिसके अंदर आप कोई ख़ास किस्म की स्टडी कर रहे होते हैं।
तो आपने चीज़ें जो हैं वो कुछ पहले तो बहुत तेज़ी से चलाने की कोशिश की है, लेकिन जवाब कुछ इतने अच्छे आपको कुछ उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिले, और उसके बाद आपने अपना काम करने का अंदाज़ जो है या अप्रोच जो है उसको तब्दीली लेकर आए और एक फ़ोकस्ड अप्रोच के साथ हर चीज़ की छोटी से छोटी तफसील जो है उसको याद रखने की आपने कोशिश की है, और ये चीज़ जो है ये बहरहाल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही है। अभी भी आप, चाहे आप पढ़ रहे हैं, आपने कुछ स्टडी स्टार्ट की है या आपने कारोबार स्टार्ट किया है, अभी भी आप उसकी बिगिनिंग स्टेज के ऊपर हैं, ये याद रखिएगा। आपको ज़रूरत होगी कि आप अपने किसी दोस्त से मदद लें, किसी टीचर से मदद लें। ग्रुप स्टडीज़, अगर ये पढ़ाई की बात है तो ग्रुप स्टडी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर ये कोई कारोबार की बात है तो किसी एक्सपर्ट से हेल्प ली जा सकती है, और चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली आप सीखते जाएंगे। असल में आपके पार्ट के ऊपर अभी सिखलाई का काम बहुत ज़्यादा बाकी है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट होना जो है वो अभी आपके पार्ट के ऊपर बाकी है, और वो या आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं या आप लोगों के सामने अपनी एक्सपर्टीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, लेकिन ये सारी सिचुएशन जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही अंदाज में काम कर रहे हैं, आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आपके लिए भी ये बात है कि जो एक्सपेक्टेशन है जो कि वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जो स्टार्ट है काम का चूँकि, और अभी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, सो रिज़ल्ट जो है वो आपको स्लो स्लो मिलेगा। आपको चाहिए कि आप जितना काम करें, जितनी चीज़ें सीखें, जितना तजर्बा हासिल करें, उसको पूरे तरीके से अपने अंदर जो है वो जज़्ब कर लें और फिर अगले की तरफ मूव करें। बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, डिस्टेबल हैं, आप बहुत, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आपके पास अगर अपना घर नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, ये सब बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आप ही वो पर्सन होंगे जो कि इन सब चीज़ों के अंदर जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें एक्सपर्टी हासिल करेंगे। हमारे पास जब टैरो में ये कार्ड आता है नाइट ऑफ पेंटिकल का, तो ये हमें ये बताता है कि जिस शख्स के बारे में ये कार्ड है, तो वो हमें ये बताता है कि वो शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा दिल जमी के साथ काम करने वाला है, मुसलसल मेहनत करने वाला है, अनथक। और चूंकि इसके साथ अगला कार्ड जो है वो सक्सेस की स्टोरी बता रहा है, सो आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये भी मुमकिन है कि जो आउटसाइड से जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो बाहर के मामलात हैं, जो बाहर की सिचुएशन है दुनिया की, वो भी आपके लिए फ़ेवरेबल साबित हो, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन बहरहाल ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको चाहिए कि आप अपने किसी ना किसी पुराने दोस्त, वो सब लोग जो आपके जानने वाले हैं, जिन्होंने ये काम पहले किया हुआ है, आप उनसे कोई ना कोई हेल्प जो है वो ज़रूर लें और ले सकते हैं। आप जितना ज़्यादा ये काम चाह रहे हैं कि एक नॉन ट्रेडिशनल वे में हो, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ट्रेडिशनल अंदाज में करें। आपकी सोच में आपके नए नए सोच में पहलू हैं, नए नए ख़यालात आपको आ रहे हैं, नई नई बातें हैं। आप वो रूटीन में जो काम करने का अंदाज़ है, आप उनसे हट के काम करना चाहते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि ये अप्रोच आपकी जो है ये सही है कि आप कुछ नए से अंदाज़ में काम करना चाहें, लेकिन इस अप्रोच को फॉलो करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी फाउंडेशन को मज़बूत बना लें, आप अपनी बुनियाद को मज़बूत बना लें। जो काम ऑलरेडी लोगों ने कर लिया हुआ है, आप उसके ऊपर अपनी ग्रिप जो है वो मज़बूत बना लें। जब आपकी फाउंडेशन मज़बूत होगी तो फिर आप मुख्तलिफ़ अंदाज में भी काम कर सके कामयाब हो सकते हैं। चीज़ें ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं, आपकी अप्रोच भी फोकस्ड होती जा रही है। वो मल्टीपल बातें अगर आपके जहन में पहले इस तरह से था कि आप इंसान सोचता है अब मैं ये काम कर लूँ, फिर कुछ दिन के बाद सोचता है अच्छा नहीं मैं वो काम कर लूँ, वो भी चीज़ ख़त्म होती जा रही है। एक क्लियर अप्रोच जो है वो स्कॉर्पियो लोगों को अपने सामने नज़र आ रही है, और यकीनन जनवरी का महीना जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको मिलेगा। मेहनत करने से घबराइएगा मत, स्पीड चाहे आपकी स्लो है, लेकिन आपको हर चीज़ अपने अंदर
अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करके फिर आगे चलना है। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। अब हम मूव करेंगे और देखेंगे सेजिटेरियस लोगों की क्या सूरत हाल है। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सेजिटेरियस लोगों के लिए रीडिंग, और आप ये रीडिंग देख सकते हैं अगर आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं या आप सेजिटेरियस सन, मून या असेंडेंट हैं। अच्छा जी, सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी प्लेजेंट नज़र आ रही है, हालांकि आपको इसकी प्लेजेंटनेस का शायद एहसास नहीं है। अच्छा जी, चीज़ें आपके गिर्द अच्छी चल रही हैं और कामों की नौइयत, रिश्तों की नौइयत मज़बूत है, लेकिन आप कुछ ज़हनी तौर पे ठीक नहीं हैं और आपको उलझे हुए हैं, एंग्ज़ाइटी का शिकार हैं, शायद आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके जहन में ये लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, कोई सूरत हाल में जान बाकी नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। ये सारी वो फीलिंग्स हैं जो कि शायद आपके जहन में इस टाइम पे मौजूद हैं या जनवरी के आगाज़ में मौजूद हो सकती हैं। आपने कुछ अर्सा पहले ही अपने अंदर काफ़ी बड़ी तब्दीली लेकर आए हैं। ये तब्दीली ना सिर्फ़ आपके मूड और मिजाज की हो सकती है, ये तब्दीली आपके हुलिये की, आपके कपड़ों की हो सकती है, आपका मेकअप, अगर आप ख़ातून हैं मेकअप करने का अंदाज़, बालों का अंदाज़, अगर आप मेल हैं तो शायद आपने अपने पहनने ओढ़ने का अंदाज़, काफ़ी चीज़ों के अंदर आपके तब्दीली जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कुछ अर्सा आपने पहले की है। दूसरी बात जो है वो ये कि बहुत ज़्यादा आपके एंड के ऊपर आपको लग रहा है कि चीज़ें तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं, मेरे तो हौसले ख़त्म हो रहे हैं, इस टाइप के हो सकता है आप अल्फाज बोल रहे हो, और अब मैं मज़ीद कैसे सब्र करूं, मज़ीद कैसे हौसला करूं। और इस बेहौसलगी की क्या वजह है कि आपको लगता है कि ज़िंदगी में मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, रिश्ते हैं तो टूट गए हैं, कारोबार है तो नुकसान हो गया है, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप किसी न किसी बात की वजह से आप सही से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। बाज़ दफ़ा कोई एक इवेंट जो होता है वो हमारे जहन में इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि हमें लगता है कि चूँकि हम उस इवेंट के पर्सपेक्टिव से, उस इवेंट के लिहाज से देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि सब चीज़ें ख़राब हैं, चूँकि वो ख़राब हो गया तो सब चीज़ें ख़राब हैं। हालांकि आपको ये करना चाहिए कि आप अपना, अगर ये कारोबारी मामलात हैं तो आप अपना बैठ के हिसाब किताब करें। जब आप पूरे तरीके से हिसाब किताब करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, अगर लॉस कुछ हुआ भी है तो वो उतना बड़ा लॉस नहीं है जितना बड़ा मैं सोच रहा था, या सारे का सारा लॉस नहीं है, हाँ आधे से ज़्यादा तो फिर भी बच गया है। और अगर ये रिलेशनशिप है तो भी आपको अपने बिहेवियर के ऊपर, अपने अपने रवैयों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि दूसरे पर्सन का रवैया आपको ये लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बहुत सही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही है, वो तो कुछ अजीब से अंदाज में बात हो रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो शायद ये है कि आप सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे। जो आप दोनों के दरमियान के मुश्किलात हैं या प्रॉब्लम्स हैं या रुकावटें हैं, आप उनको सही से एनालाइज़ नहीं कर पा रहे। एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओवरऑल सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, अगर ये कारोबार है तो भी कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और अगर ये ताल्लुकात हैं तो कोई ऐसी बड़ी ख़राबी नहीं आई। आपकी फ़ीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हुई हुई है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मुझसे धोखा हो जाएगा, मुझे धोखा दिया जाएगा या मेरे साथ धोखा हो जाएगा। मेरा ये ख़्याल है कि जो बैरूनी अवामिल जिनको हम बोलते हैं, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस जो हैं, वो इस तरह के हैं जिनको देख के आपको ये लगता है कि बस चीज़ें तो भाई काबू से बाहर हैं। लेकिन इस महीने के अख्ताम तक आपको सूरत हाल यकीनन जो है वो क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके दिल में कोई खौफ है, डर है, किसी तरह के खो देने का एहसास है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक होती चली जाएंगी, क्योंकि
कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई ना कोई ऐसी दुआ है जो कि कबूल हो गई है, जो कि कबूल की जाएगी आपकी, और आपको उसकी रियलाइजेशन जो है वो नहीं हो पा रही। असल बुनियादी मसला जो है उस एहसास का है या उस रियलाइजेशन का है जो आप कर नहीं पा रहे, और छोटी छोटी बातें आपके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा सवार हैं, और एक ही बात को सोच सोच के आप जो है वो परेशान हो रहे हैं। ये वो बात है जिसको बहरहाल आपको तब्दील करने की ज़रूरत है। चीज़ें उस तरह की ख़राब नहीं हैं जिस तरह के आप सोच रहे हैं। आराम से बैठ के तसल्ली से सारे मामलात को एक एक करके डील करें। अगर ये कारोबारी मामलात हैं तो अपने रजिस्टर्स और लेजर्स खोलें और सारे हिसाब किताब करें, और अगर ये ताल्लुकात की बात है, रिलेशनशिप की बात है, तो अपनी आदतों में तब्दीली लेकर आएँ, ठीक है। और वो जो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, बात करने की कोशिश करें। मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सेटल हो जाएंगे। चीज़ें वैसी मुश्किल नहीं हैं जैसी आपको दिखाई दे रही हैं। ओके, सो अब ये हम नेक्स्ट रीडिंग पे मूव करेंगे जो कि कैप्रिकॉन के लिए होगी। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जनवरी के महीने के लिए रीडिंग, जो कि कैप्रिकॉन सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए होगी। आप अगर क्रॉस वॉचर हैं और आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, कैप्रिकॉन लोगों के लिए भी यहाँ पे कोई फ़ैसला है जो कि कुछ अदालती मामला भी हो सकता है, और उसका इंतज़ार है, और शायद उसमें कुछ डिले है। यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, और मामलात जो हैं वो इस किस्म के हैं जहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों की ज़हनी कैफ़ियत जो हैं वो तब्दील हो रही हों। जहाँ पे किसी कपल में अगर कोई शख्स इस किस्म का है जिसमें पहले आपका एक बिहेवियर जो है कुछ सेल्फिश टाइप का था, और उसकी वजह से आप ये कह लें कि मामलात जो हैं वो ख़राब हो रहे थे, और दूसरा शख्स भी जो है वो अपना बेहतरीन नहीं दे रहा था। होता क्या है कि रिश्ते के अंदर ख़राबी उस वक्त आती है जब हम अपनी बेस्ट जो चीज़ होती है, अपनी बेस्ट फीलिंग्स, अपनी बेस्ट इंटेंशंस जो है वो नहीं दे रहे होते। यहाँ पर भी कुछ सूरत हाल जो है वो इसी किस्म की नज़र आ रही है कि जहाँ पे दो लोग हैं और वो अपना बेस्ट जो है वो रिलेशनशिप में नहीं दे रहे थे। इनमें से कोई एक जो है वो सेल्फ़िश हो सकता है, तो कोई दूसरा जो है वो फ्लर्ट हो सकता है। और अब इनके दरमियान के जो मामलात हैं वो यहाँ पे ज़ेर बहस हैं इस टाइम के ऊपर। ये नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, या आप लोगों के दरमियान में खामोशी चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, माजी में होने वाली बेवकूफ़ियाँ और हमाकतें जो हैं वो बहरहाल यहाँ पे आप लोगों के दरमियान में ज़रूर मौजूद हैं। इसके बावजूद कि आप लोगों का बिहेवियर पहले क्या था, हालात ने, माहौल ने, चीज़ों ने, और इसमें एक फ़ैक्टर जो है वो शायद बच्चों का भी हो सकता है, या कोई प्रेगनेंसी हो सकती है जो अब होने जा रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के मामलात में तब्दीली आए। कुछ ऐसी बात जो है जिसका जो पहले मौजूद नहीं थी, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, ये प्रेगनेंसी हो सकती है। सो ये सारी बातें जो हैं वो बहरहाल अब आप लोगों के हालात में तब्दीली लेकर आ रही हैं। अगर आप ख़ातून हैं, ख़ातून कैप्रिकॉन हैं, तो अब आपके दिल में मोहब्बत भी पैदा हो रही है और केयर भी पैदा हो रही है। और अगर आप कैप्रिकॉन मेल हैं तो आपको फ़ैमिली का ख़्याल भी आना शुरू हो गया है। फैमिली मतलब एक फ्लर्ट से हट के अब आप एक फ़ैमिली मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि वो सारी जो झगड़े थे, वो सारी जो बातें थीं, वो सारी जो चीज़ें थीं जो कि आप दोनों के दरमियान में इख्तलाफ का बायस बन रही थीं, वो आहिस्ता आहिस्ता अब बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं चीज़ें जो हैं। और उसकी एक शायद बुनियादी वजह वो यही है, बात है जो कि कुछ नया जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी में स्टार्ट हो रहा है।
ये मेरे ख़्याल में तो ये कोई बेबी की न्यूज़ हो सकती है या एक्सपेक्टेशन हो सकती है बेबी की, जिसकी वजह से आप दोनों के मूड और मिजाज में कोई तब्दीली आ रही है। अगर हम इससे हट के देखें, रिलेशनशिप से हट के इस रीडिंग को कंसिडर करने की कोशिश करें तो भी यहाँ पे दो लोग हैं जिनके मामलात जो हैं वो बहरहाल यहाँ मौजूद नज़र आ रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप एट ए टाइम दो जगह पे या तो काम कर रहे हैं या आपके बॉसेस दो हैं और उन दोनों के टेम्परामेंट में जो है वो कोई ना कोई तब्दीली आ रही है। ये ज़रूर है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान आपका दिल चाहता होगा कि मैं सारा कुछ चेंज हो जाए या मैं कोई ड्रास्टिक किस्म का स्टेप ले लूँ, हालांकि आपने ये कर नहीं पाए आप, और इन्वायरमेंट ने और माहौल ने आपको रेजिस्टेंस करने नहीं दी। ठीक है, इसके बावजूद आपको जिस अपॉर्चुनिटी की, अगर आप कहीं मुलाजिम हैं और आपको बोनस की उम्मीद है, मुझे लगता है कि उसमें अभी थोड़ा डिले है। जैसे एंड ऑफ द ईयर बहुत सारी जगहों पे बोनसेस मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा वो आपके लिए पॉसिबल होगा। इसके बावजूद आपको किसी न किसी जगह से, किसी न किसी चाहे वो कोई फैमिली में एल्डर पर्सन है, आपका कोई बड़ा शख्स है, या आपका कोई बॉस है, बहरहाल आपको उनसे बड़ी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो कुछ ना कुछ आपका ख्याल करेंगे और कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट जो है वो आपको देंगे। लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपके जहन में अगर लगता है आपको कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और आपको जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, बॉसेस आपके अच्छे नहीं हैं, तो बहरहाल आपको उनसे बात करनी होगी। अगर आपको बात करना मुश्किल है तो आप लिख के कर सकते हैं, ये बात लिख के एप्लीकेशन दे सकते हैं उनको। ठीक है, लेकिन जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी बात कहेंगे नहीं, तब तक मामलात जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं मूव करेंगे। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, पहले अगर वो कंपनी जो है वो इतना अच्छा अर्न नहीं कर रही थी, तो अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप कह लें जनवरी के महीने में, वहाँ पे भी उस कंपनी की इनकम में भी कुछ इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अल्टीमेटली आपके लिए भी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। लेकिन इसका फ़ायदा आप तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। अब मैं मूव करूंगी और हम देखेंगे कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अब हम देखेंगे कि एक्वेरियस लोगों के लिए जनवरी 2021 का महीना जो है वो कैसा रहेगा। और सिचुएशन के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्वेरियस लोगों के लिए। चीज़ें जो हैं वो आपके लिए यहाँ मुश्किल नज़र आ रही हैं, और कुछ एक सूरत हाल कुछ इस किस्म की है जिसके अंदर आपका शायद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई हो आपको किसी की तरफ से, और आपका दिल टूट गया हो, अगर मामलात मोहब्बत के हैं, या एक एंडिंग की सी जो फीलिंग है वो भी यहाँ पे मौजूद है। चीज़ों को आप कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप अपने आप को मजबूत बना लें और आप अपने अंदर एक ख़ास किस्म की सख्ती पैदा कर लें और एक रिजिडनेस सी पैदा कर लें, तो चीज़ें जो हैं आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। इसमें एक बात जो है वो अहम है यहाँ पे कि एंडिंग जो है उसमें डिले है। हम ये नहीं कह सकते कि एंडिंग टल गई है या रिश्ता जो है वो बच गया, हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे। इसमें एक ख़ास किस्म का डिले है, और इस डिले के साथ साथ एक जो बात है वो ये भी बात है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो था वो इस किस्म का था जो लॉयल और फेयर नहीं था। बाज़ दफ़ा रिश्ते में, ताल्लुक़ में इस किस्म की सूरत हाल होती है जिसमें हम अपनी पूरी एनर्जी नहीं दे रहे होते हैं या पूरी अटेंशन नहीं दे रहे होते हैं, और हमारी अटेंशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड और डाइवर्टेड होती है। और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक वक्त में एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी वो सिचुएशन जो है ऐसी ही नज़र आ रही है, जहाँ पे या तो एक्वेरियस ख़ुद या एक्वेरियस जिसके साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील करने की कोशिश कर रहे थे, या
जहाँ से आप मोहब्बत ले रहे होते हो, जहाँ से आप एनर्जी ले रहे होते हो, आप वहाँ दे नहीं रहे होते हो। जो गिव एंड टेक होता है वो इक्वल लेवल के ऊपर नहीं हो रहा होता, और आप ख़ुद गर्ज़ी के साथ सेल्फ़िश होके ये सोच रहे होते हो कि जहाँ से फ़ायदा ज़्यादा है मैं उस डायरेक्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। ये यहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन है। जो हार्ट ब्रेक हुआ है या सिचुएशन के अंदर जो किसी किस्म का ब्रेकअप आया है, उसने बहरहाल आपके ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर डाला है, और आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आप अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और एक नॉर्मल अंदाज में ज़िंदगी गुजारें। लोगों को पता ना चलने दें कि आपके अंदर क्या गुजर रही है या किस किस्म की आपकी फ़ीलिंग्स है। लेकिन एक शदीद तकलीफ़ बेसिकली ये कार्ड, और अभी आपको ये सहना है ये चीज़, अभी आप इस फेज़ में से मज़ीद गुजरेंगे। आपको इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। अगर अभी तक आपके साथ ये नहीं हुआ है पूरे तरीके से, तो आपको ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि जनवरी का महीना और फरवरी का आगाज़ भी इस लिहाज से मुश्किल साबित हो सकता है। ये मामला कोई लव रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, ये काफ़ी हद तक फैमिली ओरिएंटेड रिश्ता जो है वो नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कपल एक जो है उसके दरमियान में ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म होने जा रहा हो। बहरहाल एक ऐसी ये सच्चाई है जिसको आप जितना ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ज़्यादा बेहतर होगा, और बजाय इसके कि आप एक जिसको हम कहते हैं ना विशफुल थिंकिंग होती है और आप सोचते रहते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालात जो हैं वो यहाँ पे मुश्किल नज़र आ रहे हैं, और लोगों की सपोर्ट भी जो है वो इस सारे मामले में आपको नहीं मिलेगी। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ बेवफ़ाई की है तो आप याद रखिएगा कि लोग आपको शायद इस बात पे इतना सपोर्ट ना करें, और आपको जो भी कुछ करना होगा या जो भी डिसाइड करना होगा या जिस तरह से भी मामलात को लेके चलना होगा वो बहरहाल आपको अपनी ओन के ऊपर करना पड़ेगा। और जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, आपकी फ़ैमिली है, हो सकता है वो आपको यही सजेस्ट करें कि चीज़ों को दोबारा से पैचअप करने की कोशिश करें, लेकिन जो आपकी दिली कैफियत यहाँ पे नज़र आ रही है, जितनी तकलीफ़ में आप नज़र आ रहे हैं, यकीनन आपके लिए ये बहुत मुश्किल काम होगा। चीज़ें आगे बढ़ेंगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप इस तकलीफ़देह फ़ेज़ से निकलेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी, और इसके अंदर डेफ़िनेटली टाइम भी लगेगा आपको इस तकलीफ़देह सब माहौल में से बाहर आने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड 6 माह का भी हो सकता है। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस के लिए थी। कोई इतनी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत खुशाइंद रीडिंग नहीं थी, और मेरी दुआ है कि मामलात आपके लिए आसान रहें और चीज़ें आपके लिए अच्छे तरीके से इजीली आगे बढ़ें। अल्लाह आपको अपने करम से फैज़याब करे और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि मेरे पास है पाइसेस। कार्ड्स को मैं एक दफ़ा शफल करती हूँ और फिर हम पाइसेस के लिए कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइसेस लोगों के लिए रीडिंग, जो कि जनवरी 2021 के लिए होगी, और देखते हैं कि पाइसेस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या मामलात किस रुख पे चल रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अकेले लेके चल रहे हैं, और आपको कोई बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द वालों से, घर वालों से, फैमिली वालों से सपोर्ट नहीं मिल रही है। मामलात इस किस्म के हैं आपके इर्द गिर्द। अगर आप कोई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम कोई ख़ास काम करना चाह रहे होते हैं, कुछ करियर इस किस्म का बनाना चाह रहे होते हैं, या कोई ऐसा काम सीखना चाह रहे होते हैं, और हमें फैमिली की तरफ से, घर वालों की तरफ से, इर्द गिर्द वालों की तरफ से कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही होती। तो ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है। जो रीसेंट पास्ट की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस नज़र आ रही है आपके ऊपर, और आप चीज़ें भी शायद बहुत मुश्किल से चलाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि ओवरऑल जो ज़िंदगी की रूटीन है, डेली लाइफ है, वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डनसम है।
एक दूसरी बात जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो नज़र आ रही है वो ये कि पाइसेस कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो कि जैसे कोई बिज़नेस आप करना चाह रहे होते हो, जो कि एक ऐसा क्रिएटिव काम हो जिसमें आपकी सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन भी हो, और आपने हो सकता है कि कुछ अरसे के दौरान इसमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम भी किया हो और कुछ प्लान भी लेआउट बना भी लिया हो, कुछ आइडियाज़ भी आपने इस किस्म के लगाए हो जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आप करना चाह रहे हैं जो आपके लिए खुशी का बायस हो, सेटिस्फेक्शन का बायस हो। इस काम को करने में जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्ट में कहा कि हो सकता है कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिसमें लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि ये जो काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये जो बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या ये जो प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं और बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, उसके बारे में आपको इतनी ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप इस महीने जनवरी में अपने अंदर के रुख के ऊपर देखें। बाज़ दफ़ा हमें हमारे सवालों के जवाब बाहर की दुनिया से मिलते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें हमारे सवालों के जवाब हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स का हल भी हमारे अंदर ही मौजूद होता है। और जब हम किसी ख़ामोश जगह पे बैठ के अपने आप को जो डिवाइन फ्रीक्वेंसी है उससे कनेक्ट करते हैं तो ख़ुद ब खुद हमें जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, चूँकि हामिद का कार्ड जो है वो वर्गो से एसोसिएटेड है, सो एक बात और भी हो सकती है वो ये कि आपको बैठ के चीज़ों की बारीक बीनी से जायज़ा लेने की ज़रूरत होगी, जुज़ियात का जायज़ा लेने की ज़रूरत होगी, बारीक बारीक बातों के पॉइंट्स को परफेक्शन के साथ कैसे चीज़ों को लेके चलना है। कोई भी एंगल जो है वो आपकी नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, ये जो प्लान आपने लेआउट किया है, इसका एक बड़ा फ्रेमवर्क तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा हो या बहुत प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा हो, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो इस किस्म के हों जिनके ऊपर अभी तक आपने काम नहीं किया हो। और फिर जब होता यही है कि जब फिर हम काम करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिनका हमें पहले आइडिया नहीं होता। अब आपके लिए जो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मतलब ये हो सकता है कि फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फैमिली मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकिंग मौजूद हो, लेकिन आपको अपने ज़ाती जो अखराजात हैं या ज़ाती जो मामलात हैं उसमें आपको लगता है कि आपके हाथ खाली हैं, और ख़ास तौर पे चूँकि इस काम से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं है फैमिली की तरफ से, सो आपको ये डर है कि आपको कोई इसमें एड नहीं करेगा, कोई इसमें मदद नहीं देगा, कोई इसमें हेल्प नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप जैसे कि मैंने कहा कि बारीक बीनी से पहले पूरा जायज़ा लें, एक प्रॉपर फिजिबिलिटी जो है वो लेआउट करें और चीज़ों को सीखना शुरू करें। ये बात याद रखिएगा कि ख़ाली आइडिया होना ज़रूरी नहीं होता है। अगर उस आइडिया पे लोगों ने या उससे सिमिलर आइडिया पे लोगों ने काम किया हुआ है तो आपको चाहिए कि आप या तो उन एक्सपर्ट को भी कंसल्ट करें या उनको देख के या उनके साथ काम करके कुछ ना कुछ काम सीखें और फिर जो है वो आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएँ। जहाँ तक पैसों का मामला है, ये मुझे लगता है कि सिर्फ़ आपकी एक ज़हनी आपको तौर पे आपको लगता है कि आपको के साथ पैसे अरेंज नहीं हो पाएंगे, हालांकि फ़ाइनेंशियली आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नज़र आ रहे हैं। चीज़ें जितनी मुश्किल हैं उतनी हैं नहीं, हाँ छोटी छोटी बातों के ऊपर थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिया है। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपसे कितनी ज़्यादा रेजोनेट करती है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।